किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, देखना एक दिन चमत्कार भी होगा, देखना एक दिन चमत्कार भी होगा। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य सेकंड द्वितीय के गेस पेपर की। इस पेपर का नाम होगा कथा साहित्य 2023 सेकंड पेपर है हिंदी साहित्य या ये कहो हिंदी लिटरेचर का, बीए प्रथम वर्ष का। हमारा उद्देश्य आपकी सफलता प्यारे विद्यार्थियों। सदा खुश रहो जी, सदा हंसते रहो जी, सदा मुस्कुराते रहो जी, प्रेम से मस्त रहो जी। पेपर का समय होगा 3 घंटे, पूर्णांक होगा 100 अंक। पेपर कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। महत्वपूर्ण प्रश्न 2023। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे पेपर के पैटर्न को लेकर के। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता है, 10-15 मिनट का, लेकिन आपने गौर किया हो तो इस 10-15 मिनट में बहुत अधिक जानकारी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो पेपर का पैटर्न बता रहा हूं, उसके बाद में मॉडल या गेस पेपर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं, और उसी के साथ आपका सिलेबस कि इस पेपर के पाठ्यक्रम में सिलेबस में कौन कौन सी कहानियां हैं, उनके लेखक, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये पाठ्यक्रम भी बहुत काम आता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही तो आपको तैयारी करनी है। वैसे सह प्रसंग व्याख्या करोगे ना तो उस समय भी कहानी का नाम और उसके कहानीकार या उसके लेखक का नाम पता होना बहुत जरूरी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा नंबर आपके आएंगे जब आप सह प्रसंग व्याख्या सही करोगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देख रहे हैं पैटर्न, जो कि आपके पेपर में 3 खंड होंगे, 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब देखो इनके अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए होंगे और आपको किस प्रकार से करने हैं। सबसे पहले खंड ए, सेक्शन ए, पेपर में 10 छोटे प्रश्न होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 10। सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी 10 करने होंगे, कोई अथवा नहीं होगा। 10 के 10 अनिवार्य कंपलसरी करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। उत्तर सीमा 50 शब्द 5 लाइनों तक हो सकता है। एक शब्द 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन या 5 लाइनों तक आपको उत्तर देना होगा। खंड ए सेक्शन ए में 10 × 2 बराबर 20 अंक का होगा सेक्शन ए। आ गई ना बात समझ में प्यारे विद्यार्थियों? उसके बाद में देखो खंड ब, सेक्शन बी, पेपर में 7 गद्यांश होंगे, जो कहानियों से संबंधित गद्यांश होंगे 7, हो सकता है 8 भी हों, जिनमें से किन्हीं 5 की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। कितनी करनी है आपको? 5 करनी है 7 में से। प्रत्येक 8 अंक की होगी सह प्रसंग व्याख्या। उत्तर सीमा 200 शब्द, लगभग ये मान के चलो आपको 2 पेज में सह प्रसंग व्याख्या करनी होगी। पहले प्रसंग बताना होगा, उसके बाद में उसकी व्याख्या या अनुवाद करना होगा एक प्रकार से। 5 × 8 बराबर 40 अंक का होगा सेक्शन बी। उसके बाद में देखो आगे खंड से सेक्शन सी,
पेपर में 4 प्रश्न होंगे। ये मानो प्रत्येक इकाई में से एक चुनते हुए, वैसे इकाई तो 5 है लेकिन क्वेश्चन 4 ही आएंगे, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको कोई 2 करने हैं 4 में से। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होगा प्यारे विद्यार्थियों। उत्तर सीमा 500 शब्द, लगभग आपको 5 पेज भरने होंगे। निबंधात्मक क्वेश्चन है ये 500 शब्दों का। 2 × 20 बराबर 40 अंक का होगा सेक्शन सी, खंड से। इस प्रकार से आपके पेपर में 3 खंड होंगे, 3 सेक्शन कह सकते हो। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। आगे बात अच्छी प्रकार से समझ में, कितने क्वेश्चन होंगे और आपको कितने करने होंगे, ये जरूर आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। टॉप मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट कौन से हैं, इस बार उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले देखो, खंड ए में 20 छोटे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, जो कि मेरे साथी संकाय सदस्य डॉक्टर धनेश मीणा, व्याख्याता हिंदी साहित्य, उनके मार्गदर्शन में मैंने ये गेस पेपर या मॉडल पेपर तैयार किया है प्यारे विद्यार्थियों। और पूरी उम्मीद है, आपको विश्वास भी दिलाते हैं कि आपका पेपर लगभग इस गेस पेपर में से ही आएगा। बस आप तो इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लो। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे अच्छे टीचर के नोट्स होंगे या आपके पास बुक होगी, पासबुक है, 1 वीक सीरीज है, जो भी अध्ययन सामग्री है ना, उसके अंदर चिन्ह लगा करके इन क्वेश्चनों के आप उत्तर तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। तो देखो, खंड ए में छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन से हैं। वैसे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बार बार बोलता आ रहा हूं कि छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं लगता है, कोई मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं बताया जा सकता, क्योंकि पेपर सेटर छोटा क्वेश्चन तो कहीं से भी उठा सकता है। कोई भी मूल उद्देश्य है, मूल संवेदना है, या उसका संक्षेप में सार है, उसकी विशेषता है, उसकी प्रमुख रचना है, इस तरीके से कोई भी छोटा क्वेश्चन बना सकता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर धनेश मीणा ने अपने अनुभव के आधार पे और साथ में मैंने पिछले 5-6 वर्षों के प्रश्न पत्र देखने के बाद ये मॉडल पेपर तैयार किया है आपके लिए प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो, छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं इस बार। नंबर 1, हिंदी कहानी को कितने भागों में बांटा गया है। नंबर 2, कहानी व उपन्यास में अंतर को समझाइए। नंबर 3, उसने कहा था, कहानी का मूल उद्देश्य बताइए। नंबर 4, बूढ़ी काकी, जो प्रेमचंद की प्रमुख रचना है, बूढ़ी काकी की मूल संवेदना को बताइए। नंबर 5, मधुआ कहानी में मधुआ कौन है। नंबर 6, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना गया है, बताइए। नंबर 7, एक जमीन अपनी उपन्यास का भावबोध स्पष्ट कीजिए। नंबर 8, हिंदी उपन्यास के सामाजिक व ऐतिहासिक उपन्यास को स्पष्ट कीजिए। जो हिंदी उपन्यास है ना, उसके अंदर सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यास होते हैं ना, उनको स्पष्ट करके बताना है। नंबर 9, अकेली कहानी का सारांश संक्षिप्त में लिखिए। नंबर 10, आंचलिक कहानी क्या होती है, बताइए। नंबर 11, शरणदाता
कहानी का मूल उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। नंबर 12, फांसी कहानी के शीर्षक पर अपना मत बताइए। नंबर 13, स्मृतियों में पिता कहानी में क्या संदेश दिया गया है। नंबर 14, चित्रा मुदगल का परिचय दीजिए। नंबर 15, रेत की कोख कहानी की मूल संवेदना क्या है बताइए। नंबर 16, गुलजी गाथा का सार संक्षेप में बताइए। नंबर 17, गलत होता गणतंत्र कहानी की मूल संवेदना बताइए। नंबर 18, चीफ की दावत में भीष्म साहनी क्या बताना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। नंबर 19, कहानी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कहानी को परिभाषित करके बताना है उसका अर्थ। नंबर 20, प्रेमचंद की 2 प्रमुख कहानियां बताइए। तो ये थे 20 टॉप मोस्ट क्वेश्चन खंड ए के लिए महत्वपूर्ण। इन्हें तैयार कर लेना अच्छी तरीके से प्यारे विद्यार्थियों। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इसलिए इन्हें तो आपको तैयार करना ही होगा, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। 20 छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करने हैं, जिससे आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, समझ गए। अब देखो आगे, खंड ब सह प्रसंग व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण कहानियां। क्योंकि वैसे तो कोई भी गद्यांश उठा करके दे सकता है पेपर सेटर, लेकिन लगभग इन्हीं कहानियों में से उठाएगा। व्याख्या अथवा में भी होगी, क्योंकि कई बार तो पेपर में 8 गद्यांश बना दिए जाते हैं, कई बार 7 भी बना दिए जाते हैं, जिसमें से आपको केवल 5 की ही सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो देखो कौन कौन सी कहानियां इस बार 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, उसने कहा था। नंबर 2, चीफ की दावत। नंबर 3, शरणदाता। नंबर 5, अकेली। नंबर 5, पानी के 7 रंग। नंबर 6, एक जमीर अपनी। ये भी प्रसिद्ध उपन्यास है, ध्यान देना, जो कि अति महत्वपूर्ण है। इसे तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में आगे देखो, नंबर 7, स्नेह बंध। और नंबर 8, बूढ़ी काकी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। तो इन 8 में से आने की पूरी संभावना है। इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। 8 आ जाए, 7 आ जाए, 6 आ जाए, 5 आ जाए, आपको तो 5 ही करनी है ना। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। और यहाँ एक बात कहना चाहूंगा आपके लिए, निराशा को छोड़ उम्मीद के जज्बात पालो, मेहनत से अपनी सफलता को हासिल कर डालो, हासिल कर डालो प्यारे विद्यार्थियों। अतीत के गुलाम मत बनो, भविष्य के निर्माता बनो। अब देखो आगे, खंड से, जिसमें 4 प्रश्न होंगे, आपको केवल 2 करने हैं। ठीक है ना लाडी, आगे बात सुन में कितना करना है भाई, 4 में से 2 ही करना है निबंधात्मक। तो देखो यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन बनाए हैं, 1-2 या लगा करके भी लिख दिए। अगर समय हो तो इनको भी तैयार कर लेना, अन्यथा शुरू वाले 5 है ये तैयार कर लेना। 5 में से आपको 4 मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं, और 2 तो मिलेंगे। और आपको करने कितने हैं, 2 ही तो करने हैं। तो अपना गेस पेपर 100% हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, चिंता मत करो। मैं जो बार बार कहता हूं ना कॉलेज की क्लास में, कि टेंशन लेने की नहीं, टेंशन देने की होती है प्यारे विद्यार्थियों। तो इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना।
देखो इसमें कौन कौन से इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नंबर 1, उपन्यास के तत्वों के आधार पर चित्रा मुदगल के उपन्यास एक जमीन अपनी अति महत्वपूर्ण उपन्यास है आपकी पहली यूनिट या इकाई में की समीक्षा कीजिए। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, तैयार कर लेना। या फिर इसकी जगह ये लैंग्वेज भी बना सकता है, बात एक ही है। क्या? एक जमीन अपनी उपन्यास की कथा वस्तु की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। अति महत्वपूर्ण बन सकता है ये क्वेश्चन भी। नंबर 2, उसने कहा था कहानी में निश्चल व निस्वार्थ प्रेम का वर्णन कीजिए, कैसे? या फिर इसकी जगह आ सकता है बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने किस मानवतावाद के पतन का चित्रण किया है, समझाइए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 3, घिसटता कंबल कंबल की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। ये भी आ सकता है। घिसटता कमल किसका है? रागे राघव का है। रागे राघव की प्रसिद्ध रचना है ये, प्यारे विद्यार्थियों तैयार कर लेना। उसके बाद में नंबर 4, अकेली कहानी की मूल संवेदना और कहानी की प्रमुख पात्र सोमा बुआ के चरित्र की विशेषताएं, क्योंकि कई बार प्रमुख पात्रों के चरित्र को लेकर के भी क्वेश्चन बना दिया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए इसे भी तैयार कर लेना। नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपेगा, इसे तो जरूर तैयार कर लेना, जो कि 5वीं इकाई 5वीं यूनिट जो है ना उपन्यास एवं कहानी उद्भव और विकास वाली, उससे ये क्वेश्चन तो जरूर ही बनेगा, इसे तो तैयार कर लेना। हिंदी कहानी व उपन्यास के विकास क्रम को समझाइए। या फिर इसकी जगह ये लैंग्वेज भी बनाई जा सकती है कि हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए इसे तैयार कर लेना। ना यार बड़ा ना प्यार बड़ा, जरूरत में जो काम आए वो इंसान बड़ा, वो इंसान बड़ा। प्यारे विद्यार्थियों ये जीवन में हमेशा ध्यान में रखना। नोट कृपया ध्यान दें, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस या मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। बस हमने तो इन्हें अति महत्वपूर्ण मान करके गेस पेपर के रूप में आप तक पहुंचाया है। आगे आपकी किस्मत है कि अगर अच्छी होगी तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, और किस्मत बैड होगी तो हो सकता है कुछ ही क्वेश्चन मिले। ऐसा नहीं होगा कि एक भी क्वेश्चन इससे ना आए प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए इस गेस पेपर को तो तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। बेस्ट ऑफ लक हमारे दोनों की तरफ से। डॉक्टर धनेश मीणा, व्याख्याता हिंदी साहित्य, जिन्होंने ये गेस पेपर बनाया है, ये मानो कि उनके मार्गदर्शन में मैंने इस गेस पेपर को तैयार किया है, तो उनकी तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। मारो उधर से था कि सफलता। प्यारे विद्यार्थियों सिलेबस को जरूर देख लेना कि 5 यूनिट में कौन कौन सा सिलेबस दे रखा है। जैसे कि पहली यूनिट में उपन्यास है एक जमीन अपनी, चित्रा मुदगल का। सेकंड यूनिट में कुछ कहानियां हैं, जैसे कि उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, मधुआ जयशंकर प्रसाद की, बूढ़ी काकी प्रेमचंद की, शरणदाता अज्ञे की,
चीप की दावत, भीष्म साहनी की। तो ये प्रमुख कहानियां हैं इकाई 2 में। तीसरी यूनिट या तीसरी इकाई में है अकेली, मनु भंडारी की। स्नेहबंध, मालती जोशी की। गलत होता गणतंत्र, राजी सेठ की। पानी के 7 रंग, सुदेश बत्रा की। अब उठूंगी राख से, जया जादवानी की। ये 3rd यूनिट की कहानियां हैं। उसके बाद में 4थी यूनिट में घिसटता कंबल, राज्य राघव की। गोलजी गाथा, यादवेंद्र शर्मा चंद्र की। फांसी, मणि मधुकर की। स्मृतियों में पिता, रघुनंदन त्रिवेदी की। रेत की कोख, डॉक्टर सत्यनारायण की। ये प्रमुख कहानियां या रचनाएं हैं, क्योंकि आपके पेपर का नाम भी है कथा साहित्य। उसके बाद में 5वीं यूनिट के अंदर है, ध्यान देना, उपन्यास एवं कहानी, उसका उद्भव और विकास। तो ये था आपके सामने सिलेबस या पाठ्यक्रम आपके हिंदी साहित्य के 2nd पेपर का, जिसका नाम है कथा साहित्य। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस गेस पेपर को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। और अंत में यही कहूंगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपने लिए और अपनों के लिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, ये गेस पेपर या मॉडल पेपर आपको अच्छा लगा है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्यारे विद्यार्थियों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।